जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्या? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी में क्या किया गया था? तो 2019 में संशोधन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को क्यों लाया गया? सबसे पहला सवाल, तो इसको जरा समझेंगे। 3 देश हैं, कौन कौन सा? तो एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान और तीसरा हो गया बांग्लादेश। ठीक है, इन तीनों देश के 6 अल्पसंख्यक वर्ग जो थे, और कौन से 6 अल्पसंख्यक वर्ग? तो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी। इनके साथ क्या हो रहा था? तो यहां पे धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश में 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। इस कारण कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, भारत में आकर शरण ले लेते हैं, यानी भारत के लिए क्या हो जाते हैं? शरणार्थी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आया क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर से समझेंगे। 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक वर्ग जो कि वहां पे धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है वो भारत में आकर शरण ले लेते हैं। उन्हीं को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे? तो इसमें पहला प्रावधान ये था कि जो भी इस तरह के शरणार्थी, कौन शरणार्थी? जो कि 6 अल्पसंख्यक वर्ग के हों और इन 3 देशों से हों, वो यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों तो उनको क्या किया जाएगा? वैध प्रवासी यानी लीगल माइग्रेंट माना जाएगा। कब? जबकि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। ठीक है, इसमें दूसरा कंडीशन यह था कि नेचुरलाइजेशन के तहत, नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण का जो प्रावधान था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, इसके तहत ये लोग क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए कुछ छूट दिया गया। क्या छूट दिया गया? तो नेचुरलाइजेशन में प्रावधान क्या था कि 14 वर्ष तक भारत में जो व्यक्ति रह रहा हो, साथ में 14 साल में 11 साल भारत में रहा हो। लेकिन इन शरणार्थियों के लिए इस 11 साल के प्रोविजन को जो है वो 5 साल का ही कर दिया गया, यानी इन लोगों को कुछ छूट दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा CAA 2019 है, ये शेड्यूल 6 एरिया पर लागू नहीं होगा। शेड्यूल 6 एरिया पर लागू नहीं होगा। शेड्यूल 6 एरिया मतलब ट्राइबल एरिया ऑफ कौन कौन सा? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो यहां पर जो है वो आपका क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं लागू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट को जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। यह 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इन 3 देशों के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो इन्हें वैध प्रवासी यानी लीगल माइग्रेंट माना जाएगा। ये देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के तहत भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इन लोगों के लिए देशीयकरण के प्रावधान को 11 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। और ये जो CAA है वो आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्र यानी अनुसूची 6 के क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। आगे चलेंगे हम लोग। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये क्या होता है इसके बारे में जरा समझेंगे। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? यदि हम करंट वित्तीय वर्ष की बात करें तो यह प्रारंभ हुआ आपका 1 अप्रैल 2025 से, और एंड कब होगा? तो 31 मार्च 2026 को। ठीक है, तो इस एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से अधिक भारत से बाहर रहे तो उसे क्या बोला जाएगा?
नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी NRI बोला जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति यदि 182 दिन से अधिक भारत से बाहर रहे तो उसे नॉन रेसिडेंट इंडियन बोला जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो सिर्फ टैक्स के पर्पस से, कर के पर्पस से डिफाइन किया गया है। और NRI का डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या है? तो भारत के निवासियों की सूची है। निवासी में आपके सिटीजन भी हो सकते हैं, नागरिक भी, और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे निवासी जो भारत में 6 महीना से रह रहे हो, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। ठीक है, तो NPR में कौन लोग शामिल हैं? तो ऐसे निवासी जो कि भारत में 6 महीना से रह रहे हो, चाहे वो सिटीजन हो या सिटीजन नहीं हो। ठीक है, 2010 में पहली बार NPR का डाटा 2011 की जनगणना के साथ एकत्र किया गया है। ठीक है, 2015 में NPR की डाटा सर्वे के द्वारा अपडेट किया गया है। तो NPR अभी तक कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। पहली बार 2010 में, दूसरी बार हुआ है 2015 में। ठीक है, इसके आगे की कार्रवाई जो है हम लोग कल करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।